अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रश्नोत्तरी स्वरूप इस शंका समाधान सत्र में उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, हम सब आध्यात्मिक यात्रा के प्रवासी है, सह प्रवासी है और एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ मतों का आदान प्रदान करते हैं, क्या उचित क्या अनुचित इसकी चिकित्सा करते हैं। जो हमें समझ में आता है वो हम बताते हैं, जो आपके समझ में आता है और हम नहीं समझ पाते वो आपसे पूछते हैं। ये परस्पर संबंध, ये परस्पर आदान प्रदान का मंच है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई गंवार नहीं, सब अपने अपने स्टेज से, अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य की चिकित्सा और मीमांसा हम सब करते हैं। इस सत्र में दो प्रश्न हैं। क्या ज्ञान प्राप्त करने के हेतु गुरु आवश्यक है? ज्ञानी जन तथ्य सहित अपने विचार अवगत कराने का कष्ट करें। क्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु आवश्यक है? तो यहाँ गुरु का कार्य हम देखें। गुरु क्या करता है? गुरु कोई जादू नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं बताता जिसमें कोई विशेष यानी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण या कोई बड़ा यानी डिग्री, ऐसा कुछ विद्वत्ता इस प्रकार का वो उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य केवल है जगाना। जैसे हम टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे जैसे सड़क से चलते हैं तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? चाबी लगाते हैं। वो चाबी का कार्य क्या है? वो क्लिक करती है, स्टार्ट करती है, प्लग को ऊर्जा देती है। प्लग यदि न हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, चाहे वो रोल्स रॉयस हो या फेरारी हो या टोयोटा हो, कोई भी हो, वो शुरू नहीं हो सकती, कार्य आरंभ नहीं कर सकती। और प्लग है तो कोई भी गाड़ी हो वो स्टार्ट होगी ही, क्योंकि उसका क्लिकनेस जो है, उसकी जो प्रेरक शक्ति है, प्रेरणा शक्ति है, वो प्लग है। उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में प्लग का कार्य करते हैं। हमें हमारी शक्तियों से अवगत कराते हैं और जहाँ जहाँ हम यानी विपरीत मार्ग या कहिए अज्ञानवश गलत मार्ग से निकल गए हो तो हमें मार्ग का पता बताते हैं, मार्ग की ओर अग्रेसित करने में मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु आवश्यक नहीं है? गुरु आवश्यक नहीं होता तो ये जो जितने भी मनीषी महान लोग या जिन्हें कहा जाए कि जिन्होंने अपने कार्य से एक आदर्श निर्माण किया या लोकोत्तर यानी स्थिति प्राप्त की, क्या उन लोगों के इतिहास में गुरु का महत्व नहीं है? जहाँ भी गुरु का यानी संभावना है या गुरु का प्रवेश हुआ है, वहाँ उजाला ही हुआ है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश ही हुआ है। गुरु प्राप्त करने पर लाभ ही होता है। एक तो गुरु के अनुभव का, ज्ञान का शिष्य को अनायास से ही लाभ मिलने लगता है, क्योंकि वो कृपा करके गुरु अपने शिष्य को देते हैं। और फिर शिष्य भी यदि उत्सुक है, जिज्ञासु है, अनुसंधान करने के लिए तैयार है, जिसका एकमात्र लक्ष्य ज्ञान अर्जित करना ही है, वो फिर यानी अपना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर नहीं रुकता। इस प्रकार गुरु का महत्व है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहने के पीछे का आशय ही ये है कि गुरु को अपने यानी स्वत्व का, अपने व्यष्टि अभिमान को समर्पित जब हम कर देते हैं, तब वो गुरु कृपा करके हमें समष्टि का, पारमिष्टि का मार्ग दर्शाते हैं और उस मार्ग पर शिष्य को ही चलना होता है, ये भी अवश्य है। जैसे टॉर्च के प्रकाश में मनुष्य चलने लगता है, उसी प्रकार गुरु टॉर्च का कार्य करते हैं और वो टॉर्च जिनके जीवन में आ जाता है वो सचमुच ही सौभाग्यवान कहे जाने चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। तो यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ है कि 5 पहर धंधे में यानी रोजी रोजगार में चला गया, 3 पहर हमारा सोने में चला गया यानी शयन में, निद्रा में चला गया। अब 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। तो ये 5 और 3 8 पहर तो चले गए, अब 1 आध पहर रह गया है, वो भी अगर हरि नाम के बगैर जाता है तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हम नाम के विषय में इतने यानी जिसे कहा जाएगा कि रोचक भयानक वृत्ति में फंस जाते हैं कि नाम का वास्तविक अर्थ ही हम नहीं जान पाते। क्या मेरे पिता का जो अब दिवंगत हो गए हैं उनका नाम रटकर मुझे क्या लाभ हो सकता है। मुझे उनके चरित्र का, ज्ञान का, गुण का स्मरण हो सकता है, लेकिन अभी यहीं मैं न उनसे कुछ सलाह ले सकता हूँ, न उनका कोई मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। उनकी प्रतिमा या फोटो लगाकर मैं केवल प्रेरणा प्राप्त कर सकता हूँ, उनके चरित्र का, ज्ञान का, गुण का स्मरण कर सकता हूँ। साधु संत महात्मा भी नाम का ही महिमा बताते हैं। जो भी कहता है वो नाम के विषय में ही कहता है और नाम का विषय आते ही हमें फिर अनेक प्रकार के मंत्र स्मरण होने लगते हैं, मंत्र याद आने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन मंत्रों के रटन से या उन महात्माओं या महान लोगों के नाम रटने से हमारा क्या लाभ हो सकता है। वास्तविक नाम का अर्थ होता है वस्तु का बोध। वो नाम वस्तु का होता है, नाम से वस्तु जानी जाती है, वस्तु त्रिपुटीमय होती है। उन 3 पुटों को जाने बगैर हम वस्तु को नहीं जान सकते और नाम ये वस्तु का होता है और वस्तु को तत्वदर्शन के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो अध्यात्म विज्ञान से ही संभव है। तो एक नाम हरि भक्ति बिनु, एक पहर यदि हमने इस चिंतन में गुजारा कि वो परमात्मा एक एक कण में किस तरह है, जो हम में है वही सब में कैसे है, जो सब में है वही हम में कैसे है, और ये परमात्मा क्या सबका अलग अलग हो सकता है या सबका एक ही परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, उससे हमारा क्या संबंध है और हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर हम अपने जीवन का परम कल्याण कैसे कर सकते हैं। इस जिज्ञासा को जो प्राप्त करता है उसे ही नाम की प्राप्ति होती है। और ये जो दीक्षा वगैरह दी जाती है ये गुरु परंपरा, शिष्य संप्रदाय बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। वास्तविक नाम केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही जान सकते हैं, सद्गुरु ही अपने शिष्य को दिखा सकते हैं, प्रायोगिक पद्धति से अनुभव दे सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को मिले, अर्जुन के प्रश्न जो मूलगामी थे उसका उत्तर दिया और तब भी अर्जुन का समाधान नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूँ। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराया
और तुम आत्मा हो, आत्म स्थिति तक अर्जुन को बोध कराया, अनुभव कराया, तभी उसका देहाध्यास समाप्त हुआ और गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे। ये जो गवाही अर्जुन दे रहा है उसका कारण रोचक भयानक वृत्तियों में फंसी हुई अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ, चमत्कार, अंधविश्वास, अंधानुकरण, अज्ञान और अनेक प्रकार के अनेक मत, इस प्रकार का नहीं है वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन इस विश्वरूप परमात्मा का है। वो हमें अध्यात्म विज्ञान से प्राप्त हो सकता है और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सदैव तत्पर है, था और रहेगा। तो इन प्रश्नों का हमने यथामति विचार किया है। आशा है आप सब कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर हमारे यूट्यूब चैनल को और समृद्ध करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।